जैसा कि हमने डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में समझा था कि किस तरीके से जो उच्च स्तर पर आत्माएं पहुंच जाती हैं, उच्च स्तरीय हो जाती हैं, वो किस तरीके से प्लैनेट्स का और पेड़ पौधों का, चट्टानों का, इन चीज़ों का निर्माण करती हैं। किस तरीके से जो उनसे भी ऊंची आत्माएं हैं, उनके द्वारा उन्हें जो मूल वस्तुएं हैं वो प्रदान की जाती हैं, फिर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन करके वो इस तरह की चीज़ों का निर्माण करते हैं। इस तरह की जानकारी डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में दी गई थी, जिस पर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। रा द्वारा भी कुछ हद तक यही बात कही गई, बस कहने का तरीका थोड़ा फर्क था। जैसे कि उन्होंने कहा कि सब कुछ वो जो महान क्रिएटर, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ग्रह, ये जो अनंत मल्टीवर्स यूनिवर्स है, ये उस परमात्मा की सिर्फ एक सोच है, हम सब एक होलोग्राफिक इमेज है। और वो जो परमात्मा की सोच है, जब उसने शब्द का रूप धारण किया तो उस ऊर्जा ने एक रूप लिया। जब उसमें परमात्मा की जो रोशनी है वो प्रवाहित हुई तो उसने अपना एक स्ट्रक्चर धारण किया, एक भौतिक रूप लिया। परमात्मा की उस दिव्य रोशनी ने हर चीज में जो कि मौजूद है, हर चीज में, अब देखिए जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि कण कण में भगवान है, कहते हैं ना, यहां पर भी रा ने कुछ ऐसे ही कहा है, बस कहने का तरीका फर्क है। उन्होंने कहा, रा ने कहा कि जैसे परमात्मा की वो जो रोशनी है उससे ही सब कुछ निर्मित है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कण कण, हर चीज, कुछ भी, दीवारें, जमीन, हर चीज, अपने आसपास जो कुछ भी आप देख सकते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, कुछ भी, हर चीज परमात्मा की उस दिव्य रोशनी का प्रवाह उसमें हुआ है और परमात्मा की सोच उसमें शामिल हुई है और उससे उसका निर्माण हुआ है। इसी तरह से परमात्मा के सह निर्माता भी है। सह निर्माता क्या, ये आप समझ लीजिए उच्च स्तरीय आत्मा है। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात कही गई ना, जैसे डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में कही गई, कहने का तरीका फर्क था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, यानी इन्हें सह निर्माता कह दिया गया, वो भी उस परमात्मा की रोशनी से ही बनी है। आगे उन्होंने अपने मल्टीवर्स, यूनिवर्स, बहुत कुछ का निर्माण किया और आगे हम जो हैं, हम भी उस परमात्मा की रोशनी से बने हैं, इसलिए हम भी रचयिता हैं, हम भी क्रिएटर हैं। क्योंकि हम में भी परमात्मा की रोशनी है, इसलिए हम भी क्रिएटर हैं। क्योंकि आज तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से क्रिएटर हैं, हम क्या निर्माण कर सकते हैं, हम कहाँ से भगवान की तरह हो सकते हैं। लेकिन नहीं, हम में भी भगवान की ऊर्जा है, परमात्मा की रोशनी है, उस क्रिएटर की रोशनी है, और हम में भी क्रिएट करने की पावर है। वो अलग बात है कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है और हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे परमात्मा की सोच, उसके बाद शब्द, उसके बाद कर्म की ऊर्जा, उससे क्रिएशन हुई है इन सब चीजों की, ऐसे ही आपकी भी सोच, शब्द और कर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, जाने अनजाने कर रहे हैं, वो आप हैं, आप ही जानते हैं कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उच्च स्तरीय पहुंच जाते हैं, दिव्य स्तर तक पहुंच जाते हैं, उन जिन्हें सह निर्माता कह दिया गया, क्रिएटर के सह क्रिएटर कह दिया गया, जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप प्लैनेट्स का निर्माण भी करते हैं, आप चीज़ों का निर्माण भी करते हैं। और ये एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है। और जो परमात्मा है, जैसे हमें कई बार भगवान से शिकायत रहती है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, हेल्प क्यों नहीं करते हैं, दिखते क्यों नहीं है, आते क्यों नहीं है, तो इसके लिए रा ने कहा कि वो भी, क्रिएटर भी एक नियम के थ्रू कार्य करते हैं। वो भी जो आप मांगते हैं वो आपको देते हैं। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि परमात्मा आपको वो देते हैं जो आप मांगते हैं। हमें नजर नहीं आता, लेकिन हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे शब्द रूप धारण कर रहे हैं। और एक दिन जब हम उस दिव्य स्तर तक पहुंच जाएंगे, तब हम भी चीजों के निर्माता या ग्रहों के निर्माता या चट्टानों के, पेड़, जैसे जिसका जिक्र किया गया कि किस तरीके से क्रिएशन होती है, उस क्रिएशन को करने में सक्षम होंगे। और जब सबकी ऊर्जा, सबकी मतलब जैसे इस पृथ्वी पर इतने सारे लोग हैं ना, हम सबकी ऊर्जा अगर एक ही दिशा में फोकस हो जाए ना,
कि परमात्मा हमें चाहिए, हमें क्रिएटर को देखना है, हमें क्रिएटर वाली पावर चाहिए, हमें क्रिएटर चाहिए, हमें संपूर्ण शांति या संपूर्ण प्यार चाहिए। ये अगर एक दिशा में फोकस हो जाए ना, तो बहुत 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 जल्द वो सब चीजें सबको प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम सब क्रिएटर्स हैं। और जब हम सबकी पावर उस क्रिएटर से डिमांड करेगी तो वो हमें देंगे। इसके अलावा रा ने कहा कि जैसे उनसे सवाल किया गया, डैनी ने उनसे सवाल किया कि आप संपर्क कैसे करते हैं। जैसे इस मामले में तो कार्ला से संपर्क किया था, तो आप संपर्क मतलब इतने समय से आप मदद कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कई बार तो जैसे कार्ला जैसे लोग हैं, या पुराने समय में, आज के समय में तो ऐसा नहीं होता, पुराने समय में जब लोग एक गहरी समाधि में चले जाते थे, तो वहां उन्हें न सिर्फ जानकारियां मिलती थी, बल्कि वो क्रिएटर की पावर्स को भी फील करते थे, उस रोशनी से भी रूबरू होते थे। अब रा कैसे कम्युनिकेट करते हैं सामान्य जनों से, जो कालरा की तरह संपर्क नहीं कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं, वो उनसे कैसे संपर्क करते हैं। तो जैसे दिव्य आत्माएं संपर्क करते हैं या हमारे मार्गदर्शक संपर्क करते हैं, उसी तरह से रा करते हैं। हमारे सपनों के माध्यम से, हमारी इंट्यूशन के मामले से, फीलिंग के माध्यम से, आइडियाज के माध्यम से, हमारे नजरिए के, हमारी सोच, अचानक से कुछ दिमाग में कुछ क्लिक करता है, इस माध्यम से कुछ फील हम करते हैं, कहीं एक अचानक से कुछ पॉजिटिविटी फील करते हैं, कुछ खुशबू महसूस करते हैं, या ड्रीम्स के थ्रू हम तक कुछ मैसेज पहुंचता है। तो जो सामान्य जन हैं, जो कालरा की तरह संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनसे रा इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन का तरीका ऐसा ही है जैसे मार्गदर्शक करते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात रा ने कही कि आप जिस मर्जी धर्म से ताल्लुक रखते हो, जिस मर्जी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना है कि वो जो क्रिएटर है, मैं जिस भी नाम से पुकार रहा हूँ, जिस भी नाम से, मैं उसे परमात्मा शिव कह रहा हूँ, या मैं उसे अल्लाह कह रहा हूँ, या मैं उसे जीसस कह रहा हूँ, मैं उसे अपने ही कोई नाम से पुकार रहा हूँ, अपने ही किसी प्रेममय नाम से पुकार रहा हूँ, लेकिन वो एक ही है, यानी क्रिएटर एक ही है। किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति, अगर क्रिएटर एक ही है और वो सिर्फ प्रेम की ऊर्जा को समझता है, अगर ये इस नजरिए से वो अपने धर्म को जैसे मर्जी फॉलो करता रहे, तो इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखता है, उस तक क्रिएटर की ऊर्जा पहुंचेगी, अगर उसकी सोच उस क्रिएटर की तरफ है तो। आगे रा ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना मर्जी धार्मिक हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो विभाजित दिमाग के साथ है, विभाजित दिमाग मतलब अपने ही धर्म के प्रति या अपना समुदाय, मेरा धर्म, मेरा के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, तो उसका रा के साथ या उस क्रिएटर के साथ संपर्क हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही अपने धर्म को कितनी ही गहराई से क्यों ना फॉलो करता हो। क्योंकि क्रिएटर के साथ संपर्क करने का पहला नियम ही ये है कि आप दिमाग से विभाजित नहीं हैं, दूसरों को अलग करके नहीं, हम सब एक हैं, उस क्रिएटर की ऊर्जा, हम सभी उस क्रिएटर की रोशनी से बने हैं। इस फीलिंग के साथ जो चलते हैं, उन तक रा का या मार्गदर्शक का या उस क्रिएटर का संपर्क हो पाता है। ये चीज चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, लेकिन हो पाता है। और जो लोग चाहे कितने मर्जी धार्मिक हो, लेकिन अगर वो विभाजित सोच के साथ है तो नहीं हो पाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो विभाजन कितना गलत है, किसी भी चीज का विभाजन। खैर, इस चीज को बहुत डीपली डॉक्टर नरूडा का 5th इंटरव्यू इस चीज में बताया गया था, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा गहराई से एक्सप्लेन किया गया था कि विभाजन, किसी भी तरह का विभाजन, अलग देश है, ये अलग धर्म है, ये अलग इंसान है, ये अलग रंग है, उसमें तो बहुत गहराई से बताया गया था। इसमें इतनी गहराई से नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी इस चीज को कि कैसे ये चीज विभाजन होना गलत है, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया। अब जैसे हमने समझ लिया ना कि जो किस तरीके से साइकिल चलती है पृथ्वी की, मतलब अलग फिर तीसरी से चौथी डायमेंशन में किस तरीके से पृथ्वी पहुंचेगी या पृथ्वी के निवासी पहुंचेंगे। अगर बहुत ज्यादा विभाजित सोच है ना, बहुत ज्यादा विभाजित, मेरा धर्म, मेरा इलाका, मैं, मेरी जात, बहुत ज्यादा अगर ये चीज है ना, तो वो नेक्स्ट डायमेंशन तक नहीं पहुंच पाएंगे।
अगर हम रा के द्वारा दी गई जानकारी को थोड़ा ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हम क्रिएटर हैं, हम में परमात्मा की रोशनी है, हम परमात्मा की सोच से बने हैं, और जब परमात्मा की रोशनी हम में प्रवाहित हुई है तब हमने ये भौतिक दिखने वाला रूप ले लिया है। लेकिन क्योंकि क्रिएटर की सोच से बने हैं और क्योंकि परमात्मा की रोशनी से बने हैं, इसलिए हम में उनकी ताकतें भी हैं। तो देखिए आपको कितना पावरफुल बना दिया रा ने। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों ने भी ये काम किया है, हमसे बार बार ये कहा है कि हर मनुष्य में भगवान है, कण कण में भगवान है। रा ने भी यही बात कही है, सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, जैसे चौथा, 13वीं आदि पर, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमने डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में समझा था